बारिश से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हम बात करें हरियाणा की, हम बात करें उड़ीसा की, तो बारिश का अलर्ट यहाँ पर भी है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली के साकेत की 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम दिखाएंगे। भारी बारिश की वजह से भरे पानी में लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई। लोग गाड़ियों को पानी में धकेलते हुए दिखाई दिए। तो वहीं मेट्रो स्टेशन के पास की पार्किंग में कमर तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां पार्क की गई स्कूटर, मोटरसाइकिलें डूब गई। सड़कों पर पानी बना होने की वजह से लोग जाम से जूझते दिखाई दिए। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। साकेत रोड की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि कुछ घंटों की बारिश के बाद कैसे लंबा जाम लग गया, कैसे यहाँ पर स्कूटी, बाइक सब डूबी हुई नजर आई। लोग परेशान नजर आए, घुटनों तक पानी में आगे बढ़ने को मजबूर नजर लोग आए। इस बीच गुड़गांव में भी भारी बारिश से लोग परेशान दिखाई दिए। गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गुरुग्राम की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुरुग्राम की वाटिका रोड पर खड़ी कुछ गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई नदी हो। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे रास्ता कहाँ पर है। गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। कुछ घंटों की बारिश के बाद एनसीआर का बुरा हाल हो जाता है। निकासी के इंतजाम नहीं है और बड़ी बात यह है कि अभी 2-3 दिन और भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में अगर कुछ घंटों की बारिश और होती है तो परिस्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर भारी बारिश से लोग परेशान नजर आए और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। घुटनों तक पानी भर गया। वाटिका रोड की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई नदी हो। तो मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया। सड़क पर चल रही गाड़ियों के पहिए तो पूरी तरीके से पानी में डूबे दिखाई दिए। इस बीच वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए कि लोग कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आए। एम्बुलेंस जो कि बीच में फंस गई थी, पानी में रेंग रही थी। लोग अपनी साइकिल को लेकर के, 2 पहिया वाहन को लेकर के आगे बढ़े क्योंकि घर तो पहुंचना था। अब देखिए कि कैसे बैलेंस यहाँ पर बिगड़ रहा है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि बैलेंस बनाना ये बड़ी चुनौती होती है। हालांकि आप देखिए कि कैसे ये बाइक सवार आगे बढ़ रहा था पानी के बहाव के बीच में और ये लंबा जाम भी लग गया। तो घंटों लग गए मिनटों के सफर में। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बर्बादी भी आ गई है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह जल प्रहार दिखाई दे रहा है। आसमान से इतनी बारिश हुई कि हर जगह सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा है। बाढ़ की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से आई है। जिम कॉर्बेट के ढेला गांव में पुल पर सैलाब आ जाने से जीप बह गई। जीप काफी देर तक बाढ़ में फंसी थी। इसी बीच वो लहरों का प्रहार सह नहीं पाई, वो बह गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जीप में बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया। और ये जो जिम कॉर्बेट का ये जो गाँव है जहाँ पर ये पुल है, यहाँ पर पहले भी गाड़ियाँ बही है, लेकिन उसके बावजूद सावधानी नहीं बरती जाती है क्योंकि ये जो बहाव है काफी ज्यादा होता है। ये सब कुछ लील लेने पर उतारू होता है। जीप कैसे बह गई। हालांकि यहाँ पर तारीफ करनी होगी स्थानीय लोगों की, जिन्होंने जीप में सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उनकी किस्मत अच्छी रही, खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई। हालांकि जीप वहाँ पर बह गई। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई है कि किस तरीके से आप देखिए कि सड़क का अंदाजा ही नहीं है। यहाँ पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में तकलीफें लोगों की बेहिसाब है। करें तो करें क्या। अब जो लोग आगे जिनको बढ़ना था, उन्होंने सोचा कि पानी का बहाव कम है, बढ़ जाएंगे, लेकिन वो भाप नहीं पाए स्थिति को। उत्तराखंड के कई इलाके इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं। इस बीच टनकपुर से लगातार बारिश की वजह से पूरी सड़क ही बह गई। सड़क की जमीन पूरी खाली नजर आई, उसमें से झरना बहता दिखाई दिया। अब आप ये समझिए कि इसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में समय लगेगा। और ये कैसे सड़क ही बह गई, नामो निशान मिट गया, मलबे में तब्दील हो गई। ये उत्तराखंड के टनकपुर से तस्वीरें सामने आई है। तो उत्तराखंड के कई इलाके इस वक्त आसमानी आफत के आगे बेबस हैं, लोग बेबस हैं
और ऐसे में जब सड़कें ही ढह जा रही हैं तो फिर आवाजाही प्रभावित हो रही है, जरूरी सामान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और जिन लोगों को आगे बढ़ना है, दूसरे इलाके में जाना है, वो फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। चमोली में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाके डूब गए हैं। लोगों को घरों में नदी के पानी ने कब्जा किया हुआ है। मकान, दुकान, मंदिर सब डूबे हुए हैं। लोग गुरुवार की रात से ही परेशान हैं। नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर आप देखिए कि कैसे स्कूल यहाँ पर डूबा हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल ये डूबा हुआ है पानी में। और आप देखिए जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है। हर तरफ पानी से त्राहिमाम है। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। घरों में कैद है, लेकिन जो जरूरी सामान चाहिए, राशन चाहिए, वो कैसे उनको मिले। स्कूल बंद है, बाजार बंद है, लोगों के घरों में पानी का कब्जा है, दुकानों में पानी का कब्जा है, सड़कों पर पानी है। जहां पर भी कैमरा जा रहा है, जहां भी नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी है। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी की भी बात कर लेते हैं। बारिश के बाद हालात भयावह नजर आए। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक को पार कर गया है, जिसके कारण काठगोदाम इलाके में गौला नदी के किनारे बने 3 मकान बह गए। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इन मकानों को खाली करवा दिया था, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों की जान बच गई। तो ये गौला नदी का रौद्र रूप आप देखिए, ये नदी डरा रही है। तस्वीरें भयावह है। पानी का फ्लो आप देखिए, मानो सब कुछ लील लेने पर उतारू हो। काठगोदाम में 3 मकान रह गए, देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। लोगों की बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। आप लोगों की आवाजें सुन सकते हैं, चाह करके भी वो कुछ नहीं कर पाए। 3 मकान ऐसे थे जो ढह गए। गौला नदी में उफान है और ऐसे में जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया है। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सड़कों पर सैलाब बहता नजर आया। तेज बारिश के समय भवाली के हरनूरी जाने वाली सड़क ध्वस्त हो गई, जिसके बाद इस रोड पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया। यही नहीं, इस सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से खतरा बना हुआ है। नैनीताल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से भी लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। आफत की बारिश है, सड़कों पर सैलाब है। आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर रास्ते टूटे हुए हैं। तो ऐसे में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। इन रास्तों को दुरुस्त करना, वापस से जिंदगी का पटरी पर आना, इसमें समय लगेगा। आप देखिए कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड है, जिस वजह से लोगों की मुसीबतें बेहिसाब है। जनजीवन प्रभावित है, सड़कों पर सैलाब है। और ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क कैसे ध्वस्त होती है, ये आप देखिए। खतरा बढ़ गया और सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से भी खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। सड़कें मलबे में तब्दील हो रही है। पूरा रास्ते का नामो निशान मिट जा रहा है। ऐसे में इस रास्ते को पार करना खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बागेश्वर में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नालों के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। इस बीच जल पुलिस लगातार लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की चेतावनी भी दे रही है। तो उत्तराखंड के अलग अलग जिले जो इस वक्त आसमानी आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसमें आप देखिए बागेश्वर की तस्वीर। नदी नालों में उफान है, हर तरफ पानी ही पानी है। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर नदी के पास ना जाएं, अपने घरों में ही रहे जब तक ज़रूरी काम ना हो। जहाँ एक तरफ बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, दूसरी तरफ बाढ़ के पानी ने सड़कों पर कब्जा जमाया हुआ है। पहाड़ों से सड़क पर पानी ऐसे गिर रहा था मानो कोई झरना हो। अब ये उत्तराखंड की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी में उफान है और आप देखिए कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। रास्ता था कहां पर ये मालूम नहीं। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है और कई लोग ऐसे हैं जो स्थिति को भाप नहीं पाए। उनको अपने वाहनों से हाथ धोना पड़ा। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि जान बच जाती है, लेकिन कुछ लोग बह भी रहे हैं। उत्तराखंड
ये वो राज्य है जो कुदरत की मार सबसे ज्यादा झेलता है। वैसे भी पहाड़ी जीवन आसान नहीं होता है और ऊपर से बारिश का सितम। और इस बार तो मॉनसून लंबा चल रहा है, जिस वजह से परेशानियां ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड के रामनगर इलाके में सैलाब की चपेट में एक तेंदुए का बच्चा आ गया। काफी देर तक तेंदुए का बच्चा लहरों के बीच संघर्ष करता रहा, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को जल प्रहार से बचा लिया। तेंदुए के बच्चे की उम्र 6 महीने बताई गई। तो कैसे यहाँ पर तेंदुए के बच्चे को बचाया गया वन विभाग की तरफ से, ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद इसको पिंजरे में डाल दिया गया। दरअसल बाढ़ में ये तेंदुए का बच्चा फंस गया था, जिसकी उम्र 6 महीने बताई गई और वन विभाग के अधिकारियों ने इस तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश की वजह से भयंकर तबाही दिखाई दी। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो पहाड़ों से लैंडस्लाइड भी हुआ। इस बीच सरकारी अस्पताल के पास बनी दुकानें भारी बारिश की भेंट चढ़ गई, दुकानों की दीवारें ढह गई। अल्मोड़ा में जमीन को खोदने वाली मशीन के सहारे मलबे को साफ किया गया। तो जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुदरत का कहर है। और आप देखिए कि जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो फिर सब कुछ स्वाहा हो जाता है। ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। दुकानें मलबे में तब्दील हो गई है, जमींदोज हो गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई और लोगों की जमा पूंजी भी इसमें जा रही है। सिर्फ यहाँ पर लोग उदास है और मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी और बारिश होगी। और ऐसे में लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थिति और ना बिगड़े। आपको अल्मोड़ा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर हम दिखाते हैं। अल्मोड़ा में पनार नदी उफान पर है। नदी के टापू में 2 लोग फंस गए। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे टापू पर फंसे लोगों की जान मुश्किल में फंसती नजर आई। याद देखिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा से तस्वीरें, जहां पर लोग फंसे रहे और उनके लिए एक एक सेकंड मुश्किल हो रहा था। सांसें अटकी हुई थी। करें तो करें क्या, बचाए तो बचाए कौन। ऊपर से जो बहाव था वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में आप देखिए कि कैसे लोग फंस गए। हालांकि इसमें देखना होगा कि क्या इन लोगों का रेस्क्यू हो पाया, क्या कुछ लोग इनकी मदद के लिए पहुंच पाए। लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो इस वक्त प्रभावित है बाढ़, बारिश से, लैंडस्लाइड से। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे टापू में 2 लोग फंस गए थे। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ में मंदिर मार्ग पर पहाड़ों का एक बड़ा मलबा सड़क पर गिरा नजर आया, जिसे मशीन के सहारे हटाया जा रहा है। सामने आए वीडियो में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे दिखाई दिए। तस्वीरें आप देखिए उत्तराखंड के जोशीमठ से है, कैसे यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते को साफ करना है, पत्थरों को हटाना सड़क से और उसके बाद यातायात को फिर से सुचारू करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वो रेस्क्यू के काम में बाधा भी डालती है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं और ऐसे में जगह जगह पर मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाया जा रहा है, लेकिन गीली मिट्टी होती है क्योंकि बारिश लगातार वहाँ पर ज़्यादा है। इस वजह से तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और राहत और बचाव का काम आसान नहीं होता है। जब मौसम साथ ना दे, उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना सबसे बड़ी चुनौती होता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी है। एक तरफ लैंडस्लाइड ने लोगों की आफत बढ़ा दी, दूसरी तरफ बारिश मुसीबत बनी हुई है। हल्द्वानी में शेर और सूर्या नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सीतारगंज और टनकपुर रोड पर आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि इस रोड पर नाले का पानी सैलाब बनकर बहता दिखाई दिया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर नाले का पानी सैलाब बन चुका है और जगह जगह पानी ही पानी है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं, रास्ते ब्लॉक है, आवाजाही रोक दी गई है, कुछ लोगों को लंबे रूट पकड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हर जगह यही हाल है। उत्तराखंड के काफ़ी सारे ज़िले हैं जो इस वक्त जल प्रहार से प्रभावित है और संकट अभी टला नहीं है, संकट और बढ़ सकता है क्योंकि बारिश और होगी, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग का है।
शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पिछले 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश के चलते भूस्खलन और आपदा जैसी घटनाओं का संज्ञान लिया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी डीएम और पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर ग्राउंड जीरो पर घटनाओं का संज्ञान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जो कि अधिकारियों के संपर्क में है, डीएम और एसएसपी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त आसमानी आफत है, उत्तराखंड के कई जिले इस वक्त प्रभावित हैं, उसमें हालात का जायजा लिया जा रहा है। यूपी में भी लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 45 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आधे से ज्यादा राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में। कई जिले में सामने आई सैलाब की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कहीं बारिश की वजह से नदियों में उफान है तो कहीं लगातार बारिश की वजह से मकान ढह गए। अभी आने वाले दिनों में आफत वाली बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इलाके अलग हैं, शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक सी है। तस्वीर आसमानी आफत की है, तस्वीर जल प्रहार की है, तस्वीर लोगों की मुसीबतों की है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। यूपी के औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगहों पर 10 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। अब ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पैदल पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो जरूरी चीजें हैं, राहत सामग्री है, वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यूपी के औरैया से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के जालौन में भी बाढ़ का कहर लगातार दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से कई गांव डूबे नजर आए। 48 घंटे तक भारी बारिश की वजह से जिले में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिससे वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जालौन के 9 गांवों से संपर्क टूट गया तो 70 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच बाढ़ के बीच एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आए। अलीगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश से बुरा हाल है। बारिश से सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया। इसका असर आवागमन पर भी पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आई। ये तस्वीरें अलीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। ये आप समझ सकते हैं, जगह जगह जलभराव हो गया और आवाजाही पर असर पड़ा। यूपी के पीलीभीत में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। 2 दिनों से हुई बारिश के चलते शारदा नदी के बनबसा बैराज से 3,19,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ का खतरा है। यही नहीं, बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। यूपी के अलग अलग जिलों में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके बाद मेरठ में बड़ा हादसा सामने आया है। भारी बारिश के कारण जर्जर मकान की छत गिर गई है, जिसमें गर्भवती मां समेत 3 बच्चे दब गए। हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। गर्भवती मां और एक मासूम बच्चे को लोगों ने मलबे के ढेर से बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। किस तरीके से 48 घंटे से जो बारिश हो रही है वो लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर रही है। ये आप समझ सकते हैं। जर्जर मकान की छत गिर जाती है, गर्भवती मां समेत 3 बच्चे इसमें दब गए और 2 मासूम बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि गर्भवती मां और एक मासूम बच्चे को लोगों ने मलबे के ढेर से बाहर निकाला, लेकिन 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। उधर बारिश का कहर यूपी के संभल में भी दिखाई दिया। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद एक मकान जमींदोज हो गया। मकान के मलबे की चपेट में आने से मां और बेटे घायल हो गए। दोनों को मलबे से निकालने का वीडियो सामने आया है। आप देखिए कि संभल में बारिश का कहर दिखाई दिया। बरसात में मकान गिर गया, जिसमें मां और बेटे घायल हो गए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के संभल से, जहां पर बारिश का कहर है। मकान गिर गया, जिसमें मां बेटे घायल हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।